चलिए AMIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम आज फिर गुणा करने की नई तकनीकी देखेंगे। देखो, तकनीकी का यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट वाले आ रहे हैं, इनमें आप लोगों को समय कम दिया जा रहा है, क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो कोशिश यही रखनी हमें कि भाई हम अपनी मैथ्स में टोटल स्पीड क्या दे सकते हैं, क्योंकि पूरा बोलबाला आपका काहे पे रहेगा, स्पीड पे रहेगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक तकनीकी फिर से बता रहा हूं गुणा करने की। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, देखने के बाद सीखिएगा, सीखने के बाद प्रैक्टिकल करिएगा और बार बार अभ्यास करिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप मैथ्स में अभ्यास नहीं करोगे, मैथ्स आपको बहुत डराएगी, वो आपके ऊपर एकदम हावी रहेगी। तो अभ्यास करने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। चलिए, तब देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं मैं। इकाई के अंकों का योग है ना, टोटल 10 हो तथा दहाई समान हो। यहां ध्यान देना बेटा, इकाई के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10, और दहाई कैसी होनी चाहिए, समान। इस पर आधारित आप लोगों को कॉन्सेप्ट बनाना है। अब इकाई दहाई फिर बेटा 2 डिजिट आती है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 6 4, 6 और 4 कितना होता है, 10, तो ये हो गई इकाई। अब कह रहा है इकाई के अंकों का योग 10 हो, है ना, तथा दहाई कैसे हो बेटा, समान। समान मतलब यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये हो गया बेटा, ये बन गई हमारी दहाई। इनका हमें मल्टीप्लाई मारना है। तो देखिएगा, इकाई के अंकों का योग 10, 6 और 4 10 होता है, तथा दहाई कैसी हो, समान हो, तो 2 और 2 समान है। अब यहाँ पे गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए एकदम सिंपल मेथड है। यहाँ पे बेटा हम +1 मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड बहुत अच्छी है और इसका यूज बार बार करना है आपको। जैसे यहाँ 2 है, ऊपर भी 2 है, तो 2 में अगर हम +1 कर दें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हम इसको 2 को 2 ना मान के अब क्या मान के कर रहे हैं, 3। तो 3 दूना 6 होता है और 6 चौक 24 होता है। ये हो गया गुणा डायरेक्ट। दूसरा देखो, यहाँ पे इकाई के अंकों का योग 10, तो 8 और 2 कितना होता है बेटा, 10। ये हो गई अपनी इकाई। दहाई के अंक समान हो, तो यहाँ पे भी 6 रख दो, यहाँ पे भी 6 रख दो, ये दहाई हो गई हमारी। दहाई कैसे हो गई, समान। गुणा मारना है, तो यहाँ पे भी वही विधि का यूज करना, +1। +1 मतलब 6 में हम +1 करेंगे बेटा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 6 के 42, 8 दूना 16। ये आ गया आंसर। सिंपल तरीके से देखिएगा। जैसे फिर से देखो, यहाँ पे 7 और 3 भी क्या होता है, 10। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर वही चलाएंगे हम। 7 और 3 10 हो गया, यहाँ पे ये हो गई हमारी इकाई। दहाई कैसी होनी चाहिए, समान। तो यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, मल्टीप्लाई डालना है इसका, ठीक है। फिर वही करना है हमें। 8 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 8 72, 7 तिया 21, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के लिए इस विधि का प्रयोग बहुत अच्छे से करना, पर कॉन्सेप्ट याद रखना, इकाई के अंकों का योग क्या हो, 10 हो, तथा दहाई क्या हो, समान। तब आप इसका यूज करना और इसका बार बार अभ्यास करना। अब कोई भी राशि का योग 10 हो सकता है बेटा, जरूरी तो ना यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए 9 और 1 भी 10 होता है। अब यहाँ पे 7 आ गए, यहाँ पे भी 7 आ गए, इसका मल्टीप्लाई करना। तो आप कहोगे अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो ध्यान देना, 7 में +1 करेंगे, 7 और 1 8, 8 7 56, ये हो गया। अब यहाँ 9 1 कम 9 नहीं होगा बेटा, क्योंकि इकाई दहाई में ही आना चाहिए आखिरी का डिजिट। तो 9 1 कम 9 है, तो आ जाएगा 0 9। ये गुणा करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये गुणा करने की एक और बहुत अच्छी बेसिक पद्धति है। इस पद्धति का उपयोग करके आप लोग बार बार अभ्यास करो और आराम से यहाँ से आपसे गुणा बनने लग जाएंगे। कोई भी डिजिट आए, बस ये माइंड में ध्यान रखो, इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई क्या हो, समान। इस पे आधारित और भी देख लीजिएगा आप लोग। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को, नहीं हुआ होगा तो ऐसे इकाई और दहाई लिख लिख के बेटा आप लोग खुद गुणा करके देख लीजिए। और इसको गुणा करने के बाद आप एक बार और चेक मार लीजिएगा, कहीं अगर गड़बड़ कर रहे हो तो फिर से रिपीट देखना इसको। अब देखिएगा, अगली चीज देखना, यहाँ पे 5 और 5 भी बेटा 10 होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे भी लिख दिया 6।
अब यहाँ 65 मल्टीप्लाई 65 हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी ऐसे वर्ग आए तो अब यहाँ पे भी वही करना है। 6 में +1 करे तो कितना हो गया? 7। 7 6 42, 5 5 25, ये गुणा हो गया बेटा 65 का वर्ग। अगर आपसे कोई कहे भी 75 का वर्ग क्या है, तो 75 मल्टीप्लाई 75, यही करना है। फिर 7 में +1 करना है तो कितना हो जाएगा? 8। 8 7 56, 5 5 25, ये 75 का मल्टीप्लाई हो गया। 85 का मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, कॉन्सेप्ट यही चल रहा है बेटा, ध्यान रखना। इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई के अंक कैसे समान, कॉन्सेप्ट यही चल रहा है। इसमें भी हम 8 में +1 करेंगे तो +1 करेंगे 9, 9 8 72, 5 5 25, ये 85 का मल्टीप्लाई हो गया। आप 95 का निकाल लो, 105 का, 115 का, 125 का, आप जितना बढ़ाना चाहो। इधर शुरू कर दो, आप 15 से शुरू कर दो। जैसे 15 मल्टीप्लाई 15 एकदम सिंपल है बेटा, 15 मल्टीप्लाई 15 225 होता है, ये सभी को याद रहता है। ठीक है, यहाँ 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, ये भी सभी को याद रहता है, 625 होता है। यहाँ पे 35 इंटू 35 करेंगे, ये याद नहीं रह पाता है, तो अब यहाँ क्या करें? तो अब यहाँ पे +1 कर दीजिएगा फट से। +1 करे, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 3 12, 5 5 25, ये 1225। तो ऐसा आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, आराम से बनेगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए। ठीक है, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे और जो भी सिखाएंगे आप उसको बार बार अभ्यास करो। अभ्यास करोगे, स्पीड तेज होगी, स्पीड तेज होगी तो मैथ्स बनेगी। मैथ्स से डर नहीं लगेगा और मैथ्स से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा खेल मैथ्स में स्पीड का है कि आपका कैलकुलेशन पावर जितना स्ट्रांग रहेगा आप उतना ही अच्छे से कर पाओगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।